Hello everyone, welcome back to the channel. This is the sixth video in the series of technical lighting. तो बाकी के पिछले 5 वीडियोज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे विजिट कर सकते हैं। ये टेक्निकल लाइटिंग सीरीज की सिक्स्थ वीडियो है। चलिए इस वीडियो के टॉपिक को जानते हैं। अपना लेसन आउटलाइन कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। देन फिर हम लोग एलिमेंट्स टू एनहांस ओरल प्रेजेंटेशंस इसके बारे में जानेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है प्रेजेंटेशंस या पीपीटीज, है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रेजेंटेशन कहते किसको है। तो यहाँ पे लिखा है अ प्रेजेंटेशन इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। मतलब कि इंफॉर्मेशन को ऑडियंस तक कम्युनिकेट करने का वे है प्रेजेंटेशन, टिपिकली यूजिंग विजुअल एड्स सच एज स्लाइड्स, चार्ट्स और अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। मतलब जो कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन का, वो किसके थ्रू कर सकते हैं? विजुअल एड्स, मतलब कि इमेजेस के हेल्प से कर सकते हैं, स्लाइड्स के हेल्प से कर सकते हैं, चार्ट्स के हेल्प से कर सकते हैं, या कुछ अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक छोटे छोटे एनिमेशंस के भी हेल्प से कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू इन्फॉर्म, परसुएड और इंटरटेन। मतलब कि इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कर सकते हैं यूज़, या फिर कोई ऑर्डर पास करना हुआ, या कोई कुछ बताना हुआ, कुछ डायरेक्शन देना हुआ, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग प्रेजेंटेशन कई बार करते हैं। ठीक है, तो जनरली कॉलेज में जो प्रेजेंटेशन होता है वो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल को इन्हांस करने के लिए करवाया जाता है। ठीक है, ताकि आप अपने जो भी नॉलेज है उसको दूसरे ऑडियंस तक कितने अच्छे से आप पहुंचा पा रहे हैं, इस स्किल को इन्हांस करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनाना और प्रेजेंट करना सिखाया जाता है कॉलेज में, है ना। तो ओवरव्यू पता चल गया होगा प्रेजेंटेशन किसे बोलते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जनरली ये क्वेश्चन आता है हाउ टू इन्हांस ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, है ना, या फिर हाउ टू इन्हांस योर प्रेजेंटेशन स्किल। दोनों का ही मीनिंग लगभग सेम ही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं उस पर। ओके, तो यहाँ पे अपना हेडिंग है ओरल प्रेजेंटेशंस, है ना। लिखा है टू इन्हांस अ ओरल प्रेजेंटेशन। बेसिकली यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे सीधे लिखा होना चाहिए टू इन्हांस ओरल प्रेजेंटेशन वी कैन यूज एलिमेंट्स सच एज। मतलब हम लोग कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला अपना जो प्रेजेंटेशन है उसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। मतलब प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो क्लियर स्ट्रक्चर का होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। क्या लिखा है? ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन टू हेल्प ऑडियंस फॉलो अलोंग इजली। मतलब जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वहाँ प्रेजेंटेशन में या स्लाइड में, उसको आप पॉइंट वाइज लिखें, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें, फिर जो बॉडी में मेन पॉइंट्स है उनको ही लिखें, कोई भी फालतू चीज़ें उसमें ऐड ना करें। जितना ब्रीफ आप रखेंगे प्रेजेंटेशन को उतना हेल्पफुल होगा ऑडियंस के लिए, है ना, समझना। नेक्स्ट है इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। यूज anecdotes, real life examples और personal experiences to make your content more relatable and memorable। मतलब लेट से आपके प्रेजेंटेशन में कोई भी एग्जाम्पल है ना, या कोई भी टर्म है, ठीक है, तो उसको आप रिलेटेबल वे में समझाइएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके समझाइएगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे आप अभी जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी एक प्रेजेंटेशन पे ही रेडी किया गया है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है वहाँ पे चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखा है। इससे क्या होगा कि आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी, है ना। तो इस तरीके से हम रियल लाइफ एग्जांपल्स ले सकते हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए क्या चीज़, जो भी चीज़ समझाया जा रहा है ना। नेक्स्ट है वेरिड वोकल डिलीवरी। मतलब कि जो आपके बोलने का तरीका है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके ओरल प्रेजेंटेशन स्किल में। किस टाइम पे कौन सा टोन यूज़ करना है, कौन सा पिच यूज़ करना है, कब हाई पिच यूज़ करना है, कब लो पिच यूज़ करना है। हाई पिच मतलब किस चीज़ पे जोर देना है ना। लो पिच मतलब किस चीज़ को हम थोड़ा कम भी मतलब पॉइंट आउट करें तो चलेगा। ऐसे पॉइंट्स को भी हमें देखना होता है। एंड पेस वेरिएशंस मतलब कब हमें जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन को समझाना है और किस टाइम पे
प्रेजेंटेशन को आराम से समझाना है ताकि ऑडियंस तक मैसेज कन्वे हो। ये चीज़ भी ध्यान में रखना काफ़ी मैटर करता है ना। टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड एंड एम्फेसाइज की पॉइंट्स, मतलब कि किस तरीके से हम लोग टोन, पिच और पेस का इस्तेमाल करेंगे, वॉइस के पेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि ऑडियंस एंगेज रहे, बोर ना हो, है ना। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है चीज़ों को प्रेजेंट करने वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब जो आपका बॉडी है वो स्ट्रेट होना चाहिए और लूज नहीं होना चाहिए बेसिकली, है ना। और आप जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए इंथुजियाज्म होना चाहिए, मतलब आप इंटरेस्टेड रहें उस टॉपिक में, तभी आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से, है ना, और ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ओरल प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के लिए सबसे पहले तो जो प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए। हम लोग जो समझा रहे हैं उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं। स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है कि वोकल डिलीवरी अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज अच्छे से होना चाहिए, है ना। फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आई कांटेक्ट, मतलब जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ऑडियंस से आप एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें। इससे क्या होता है, ऑडियंस को लगता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से आप चीज़ों को अच्छे से समझा पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आई कांटेक्ट मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑडियंस इंटरेक्शन। इसमें क्या है, इनकरेज ऑडियंस पार्टिसिपेशंस थ्रू क्वेश्चंस, डिस्कशंस और एक्टिविटीज़ टू कीप देम एंगेज्ड एंड इन्वॉल्व्ड। मतलब जैसे मान लीजिए आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, मैंने इसके बीच में ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अभी तक मैंने 5-6 पॉइंट बता दिए आपको। तो आपसे मैंने पूछ लिया कि ओरल प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के लिए कौन कौन से चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, वोकल टोन कैसा होना चाहिए ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को रिमाइंड करेंगे, मतलब आपको हमने इंगेज करने के लिए क्वेश्चन करा है, ठीक है। तो इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बनाए रखने के लिए हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं ताकि ऑडियंस इंगेज रहे, बोर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल एड्स। इसमें क्या है, यूज प्रॉप्स और विजुअल एड्स स्ट्रेटजिकली टू सपोर्ट योर वर्बल मैसेज एंड मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। देखिए अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा विजुअल एड्स नहीं है, मतलब ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं यूज़ करे हैं मैंने, क्योंकि क्योंकि ये जो चीज़ें थी आसानी से भी समझाया जा सकता है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। बट जब भी हम प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट का करें तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऑडियंस हमारे वॉइस को सुन सुन के बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कई बार है ना छोटे छोटे एनिमेशंस या फिर फिगर्स या फिर इमेजेस का हेल्प ले सकते हैं ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो ग्रैब कर पाए हम लोग और उन्हें एंगेज्ड रख पाए, है ना। ओवरऑल हमारा मोटो तो यही है ना कि ऑडियंस एंगेज रहे और उनको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो हम लोग विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रॉपर वीडियो बनेगा विजुअल एड्स के इम्पोर्टेंस में, है ना, ये भी पीवाईक्यू में बार बार पूछा जाता है। तो वो सबसे लास्ट वीडियो होगा, है ना, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है पैशन एंड इंथुजियाज्म। कन्वे योर पैशन फॉर द टॉपिक थ्रू योर वॉइस, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कैप्टिवेट द ऑडियंस। मतलब कि जो भी टॉपिक आप बता रहे हैं उसके लिए आपका पैशन झलकना चाहिए, आपके गेस्चर में, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में वो वाइब आना चाहिए कि उस चीज़ से आप रियली कनेक्टेड हैं, तभी आप उस चीज़ को लोगों को समझा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओरल प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एक बार समराइज कर ले तो कौन कौन सा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, देन फिर अलग अलग वोकल डिलीवरी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, देन फिर आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, ऑडियंस का इंटरेक्शन मेंटेन करवाना चाहिए, देन फिर विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी चीज़ आप समझा रहे हैं उसको पैशन और एंथुजियाज्म के साथ समझाएं। तो आप ओरल प्रेजेंटेशन को अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे ओरल प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के तरीके में, है ना। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिंग समझेंगे, है ना। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीटेडली आए हुए हैं, है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको भी इस वीडियो की नीड हो, है ना।